नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं जोड़पुरावास बादरा के श्री नारायण धाम गौ सेवा समिति में। और दोस्तों, गौशाला की आज हालात देखते हैं और जानते हैं कहाँ घूम कर आते हैं आप। जोड़पुरावास में। अच्छा, जोड़पुरावास में। फतेहपुरावास में। अच्छा अच्छा बाजार में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक ही है या और भी कोई जाता है? आप एक ही हो? और भी जाता है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये नारायण धाम गौशाला है। देखते हैं यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, किस प्रकार से गोवंश को जो है रखा जाता है। हमने पहले भी इसकी एक कवरेज की थी दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं गुड़ खिलाते हुए गायों को। लोग आते हैं दोस्तों गायों को जो है, ये देखिए आप, ये अलग अलग इसमें दो बाड़े बने हुए हैं। वहाँ आगे भी आपको दिखाई दे रहा है। गायें काफ़ी संख्या में हैं, व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं। यहाँ चारा भी पर्याप्त संख्या में जो है इनके आगे रखा हुआ है। ये देखकर समाज कल्याण भूमि भी है दोस्तों। यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। संचालक भी बैठे हैं धूप सिंह जी, गौशाला का संचालन करते हैं। ये गायों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं गौशाला का अंदरूनी दृश्य। और इतनी ही जो जगह है, स्थान है, वो इस गौशाला के लिए है दोस्तों। आप देख रहे हैं। और जितना गोवंश आपको दिखाई दे रहा है, एक बाड़ा हमने आपको दिखाया था उधर छोटे गोवंश के लिए। और यहाँ सभी प्रकार के गोवंश हैं। और अलग से यहाँ कुछ अंधे भी गोवंश हैं। और कई शारीरिक रूप से जो विकलांग गायें हैं, गोवंश है, वो भी यहाँ है। और किसी प्रकार से कोई दुधारू गाय यहाँ नहीं है। ये हमने पहले भी एक बार कवरेज की थी। एक भी दुधारू गाय यहाँ जो है, दूध देने वाली गाय यहाँ नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ सच्ची एक प्रकार से सेवा, मैं कहूँगा, गायों की जाती है। और उधर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ कुछ लाचार गोवंश भी बंधे हुए हैं। बादरा की गौशाला और किराड़ा बड़ा की गौशाला दोस्तों, पीछे जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर समारोह हुआ था जयपुर में, एक राज्य स्तरीय, वहाँ बादरा और किराड़ा बड़ा की गौशालाओं को सम्मानित किया गया था बेहतर व्यवस्थाओं के लिए दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये दुधारू गायें भी अब लगता है यहाँ आई है। पहले हमने कवरेज की थी, हमें दुधारू गायें नहीं दिखी थी। ये 2 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, एक आगे भी दिखाई दे रहा है। तो ये 3-4 यहाँ पशु जो है, एक वो भी दिखाई दे रहा है। पहले जब हमने इसकी कवरेज की थी तो दोस्तों यहाँ दुधारू गाय नहीं थी। ये अंधा सद्दाम के नाम से इसका नाम है। और ये सुदामा, माफ़ कीजिएगा, सुदामा के नाम से ये सांड है जो अंधा है, दिखाई नहीं देता है। धूप सिंह जी यहाँ मौजूद है। हाँ धूप सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जब हम पहले पहुँचे थे तो कोई दुधारू गाय यहाँ नहीं थी। हाँ जी। तो अब ये गाय आप कहाँ से लेके आए? अब दूध देने वाली देखो जी, ये गाय यहीं की थी, गौशाला की थी। अच्छा। लेकिन जैसे मतलब हो गया इनका प्रजनन। अच्छा अच्छा। उसके बाद यहीं पे ये मतलब हो गई। अच्छा, तो कितनी ये 3 गाय ऐसी है, दूध देती है? नहीं कितना नहीं, लगभग? वो 2 गायें तो है ना, इनके बच्चों को दूध पिलाया जाता है। ये एक गाय 2-1 लीटर दूध देती है। तो अच्छा, अच्छा। ये जो गौशाला के अंदर रहते हैं ना काम करने वाले, अच्छा, तो उनके लिए ये गाय स्पेशल है। अच्छा चलो ठीक है। वो चाय पानी का, हाँ, चाय पानी का उनको हो जाता है ना? सिस्टम। हाँ, गौशाला बाकी कोई दुधारू नहीं है। ये दोनों गायें वो मतलब कमज़ोर गायें हैं उनके बच्चों के। तो अब ये है कि मतलब उसमें एक शायद वो पाँव से
हाँ वो विकलांग चल है। नहीं सकती, हाँ, विकलांग उसका है एक्सीडेंट वो। हो गया, उसको लेके आए थे। अच्छा, वो कहाँ से लेके आए हैं अभी आप? वो जो बादरा बाईपास से लेके आए थे हम। अच्छा अच्छा, बादरा बाईपास से। हाँ देखते हैं इसकी, इसका पाँव दिखाई दे रहा है दोस्तों। नहीं नहीं, बैठे रहने दो। ये पाँव आप देख रहे हैं आगे का इसका, इसमें दिक्कत है। तो क्या इसकी कोई डॉक्टर चिकित्सक हाँ जी, यहाँ सेवाएं बिल्कुल लेते बिल्कुल। हैं आप? हाँ, डॉक्टर सुल्तान जी नेहरा एक तो हमारे मतलब है परमानेंट अच्छा। डॉक्टर है, और बाकी एक गौरव जी शर्मा है, जी उनका जी। भी खूब योगदान है। अभी गौरव जी शर्मा आएंगे, अभी 2 दिन पहले एक बच्चा लेके आए थे, तो अच्छा उसका अच्छा मतलब फ्रैक्चर है दोनों पाँव आगे से, अच्छा तो उनका इलाज गौरव जी शर्मा करेंगे। अच्छा अच्छा। और वो जो गाय उधर बंधी वो हुई गाय है? तो इनकी खुद की गाय जो यहाँ पे हमारे रहते हैं ना, काम करने वाले, तो अच्छा, वो पहले अच्छा। कहीं किसी गौशाला में काम करते थे, उनको दी थी गाय, वो अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ले गए वो आगे। यहाँ लेके आ हाँ गए। चलो और अवलोकन करते हैं। यहाँ भी कुछ गोवंश है जो दोस्तों कई मायने में लाचार जैसा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो स्वस्थ होंगे जो बच्चे दिखाई हाँ दे जी, रहे ये हैं अब स्वस्थ हो गए, क्योंकि अच्छा। इनके पेट में कीड़े थे और अच्छा दिक्कत थी। अच्छा अच्छा। अब इनको बाहर लाया, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब चारा वगैरह डाला, हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट किया, दवाई दी, अच्छा अब ठीक है, स्वस्थ है। तो ये भी ये शायद तो बहुत कमज़ोर जीव है जी, इसके तो पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन फिर तो भी। क्या डॉक्टर साहब से पूछा नहीं कि? हाँ, डॉक्टर से पूछा, इसके क्या है कि पेट के अंदर दिक्कत है, जैसे बाहर कहीं था ना तो प्लास्टिक डाइट खा ली ज़्यादा, अच्छा, तो तो वो हाँ दिक्कत, वो हाँ, दिक्कत है। हो अब जाती इसका ऑपरेशन तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो है। पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, थोड़े एल्बेंडाजोल वगैरह दवाई वगैरह दे देते हैं, अच्छा, दवाई खाली वगैरह पेट हाँ दे देते हैं हैं। ना? और वो और गोवंश उधर? वो जी विकलांग गोवंश है। अच्छा, वो भी विकलांग है ना? तो विकलांग गोवंश धूप जी कितने हैं आपके यहाँ? 4 से 5 विकलांग गोवंश है मेरे अच्छा, पास। 4 से 5 अभी हाँ। विकलांग है। अभी फिलहाल एक अंधा गोवंश भी है, अच्छा। बाकी मतलब हाँ, ये तो एकदम विकलांग ही है। इसको मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे पास। तो इसका इलाज क्या डॉक्टर साहब क्या बताते हैं डॉक्टर साहब इसका इलाज, इसका तो इलाज देखो कोशिश यही है कि इसका पाँव ना, हाँ, जैसे बचपन से ऐसा ही है, उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा मौसम सही आएगा ना, हाँ, हाँ। तो उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। अच्छा, ये जन्म से हाँ, विकलांग गाय है जन्म ना? से हाँ विकलांग है ये। अच्छा अच्छा। चलो डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, जानेंगे उनसे भी पशुओं के बारे में, गोधन के बारे में, किस प्रकार से इनमें बीमारियां हैं और किस प्रकार से वो बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। तो बादरा में गौरव शर्मा चिकित्सक है, पशु चिकित्सक, और जानते हैं उनसे भी। अच्छा। गौ माता के लिए ये दलिया बनाते हैं। अच्छा, रोज बनाते हैं क्या हाँ, ये दलिया? लगभग रोज बनता है, कभी हरा जाता तब नहीं बनाते, बाकी बनता दलिया। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं धूप जी आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूँगा कि बादरा की गौशाला जो है, दयानंद खोखेवाला हाँ जी, हाँ अध्यक्ष है, और एक किराड़ा की गौशाला है, उनको हनुमानगढ़ जिला में प्रथम गौशाला का प्रथम गौशाला, पुरस्कार मिला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर में। और इनकी व्यवस्थाएं निस्संदेह अच्छी व्यवस्थाएं होगी। तो उसके ऊपर आप क्या फीलिंग महसूस करते हैं? आप भी बादरा में गौशाला देखो चलाते जी, हैं, मैं तो नारायण धाम गौशाला के नारायण नाम धाम से। गौशाला, देखो जी हमारी संस्था तो क्या है, हमारे पास ज़मीन का अभाव है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी। ठीक है, ज़मीन का अभाव है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि गौशाला को जितनी ज़मीन है उसमें अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन उनका तो देखो जी दयानंद जी है, उनकी तो बहुत सालों से मेहनत है, उनकी तो कोई बराबरी नहीं है, तभी तो उन्होंने आज इतना बड़ा स्टैंड कर दिया गौशाला का भी आ जाओ अपनी गौशाला बाधा की कोई नहीं, दानदाता भी वहाँ वो ज़्यादा हाँ, ज़्यादा आकर्षित है। कर लेते हैं हाँ, कर लेते दानदाताओं हैं, को। बाकी उनकी मेहनत बहुत है। देखो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मतलब अपना जीवन गौ माता पे लगा दिया, ये मान के चलो। और मुझे भी खुशी है कि कम से कम मेरे बाधा क्षेत्र की गौशाला है जो वो फर्स्ट नंबर पे आई है। अच्छा, इसमें अच्छा। सारा से जय जय उनका है। अच्छा, तो दुब जी मैं एक दो सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास दानदाता कितने आते हैं? क्या यहाँ दानदाता कम आते हैं? देखो जी हमारे मतलब क्या थोड़ा आउटर एरिया रहेगा बादरा से, ठीक है, यहाँ पे मध्यम वर्ग ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जैसे बढ़िया वगैरह लोग हैं उनका रुझान कम है। हाँ, लेकिन पहले से काफ़ी फ़र्क है, मतलब अभी क्या है कि जैसे मतलब बढ़िया वगैरह हमसे जुड़े हैं कुछ, तो उन्हीं के बदौलत ये देखो शेड वगैरह सब ना, ये सब उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, ये राम रोटी हाँ, सेवा की राम तरफ से शायद। जयशंकर जी फतेहपुरिया की, श्याम सुकुल बड़ों की। अच्छा, और जयशंकरी जी फतेहपुरिया, वो तो वो गौशाला से उधर हाँ, वो जुड़े सब- हुए हैं, हाँ, पुरानी बिल्कुल, गौशाला बिल्कुल, बादरा से, है ना? हाँ, वो भी बहुत सच्चे गौ उनका तो सेवक मतलब हैं। कुछ बराबरी है ही नहीं, हाँ, मतलब बहुत बादरा अच्छे। क्षेत्र में मैंने ऐसा सच्चा गौ सेवक नहीं हाँ, देखा कभी भी। श्रेष्ठ गौ बिल्कुल सेवक श्रेष्ठ गौ मैं भी सेवक है। इनको मानता हूँ, जयशंकर जी फतेहपुरिया, पूरा परिवार ही उनका पूरा परिवार ही। जो है गो प्रेमी है। तो क्या ज़्यादा गो प्रेमी यहाँ आ पाते हैं? देखो जी यहाँ थोड़ा आउटर एरिया रहेगा, कम आते हैं, धीरे धीरे गौशाला का प्रचार हो रहा है। मैं स्टार्टिंग में कंडीशन कुछ और थी, स्टार्टिंग में सिर्फ मेरे पास 5-7 बटले थे,
ठीक है। तो आप उनका संचालन करते हैं यहाँ गौशाला का, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब गोपालक भी आप ही हैं फिर? गायों की गोपालक भी मैं, हाँ, आप ही सेवा मैं करते हैं? करता हूँ, लेकिन अब तो मैंने 2-3 आदमी रखे हैं। अच्छा, आदमी लेकिन रखे लगभग हुए क्योंकि थोड़ा काम बढ़ गया, अब जैसे जैसे काम बढ़ेगा ना, तो वैसे आदमी रखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे 4 से 4 8 घंटे पक्का रहता हूँ। अच्छा धूप जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, यहाँ चारे की क्या व्यवस्थाएं होती है गौशाला में? चारे की व्यवस्था जी, मैं तो यहाँ लगभग तो देखो, जैसे मतलब ब्रोकर है, टाल वाले हैं, उनसे ले के आता हूँ, ठीक है। तो और मेरे कितना सब लगभग इसका आप खर्चा ये लगता मान है? के किस चलो, प्रकार से आसानी से आता है या बहुत मुश्किलें देखो होती मुश्किल से, क्योंकि 5 से 6 हज़ार रुपये मैं गौशाला का दिन का खर्चा मानता हूँ। है एक दिन का? एक दिन का तो 1,80,70,000। अच्छा, 6,000 रुपये अगर रोज आपकी गौशाला में इस प्रकार से मिलता रहे, तो क्या आपको सरकार से अनुदान नहीं मिलता? नहीं, गौशाला सरकार के से लिए? अनुदान मिला है मुझे, पिछली योजना में एक अनुदान ले लिया मैंने। अच्छा। अभी मेरा दिसंबर में अनुदान आएगा। अच्छा, एक ही अनुदान मिला है अभी हाँ आपको? हाँ, एक अनुदान तो मैं ले चुका हूँ। तो उससे कितना फायदा होता है? फायदा देखो जी, मतलब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 80-90 हज़ार रुपये मंथ के आ जाते हैं गौशाला में, अच्छा, ठीक है। अच्छा। उनसे आप ये मान के चलो कि 70% गौशाला की पूर्ति हो जाती है मेरे। अच्छा। और 30% के लिए मैंने मतलब कोशिश कर रहा हूँ, भी दानदाताओं को जोड़ रखा है मैंने, ताकि अब फिलहाल कंडीशन गौशाला की ये है भी दानदाताओं की वजह से मान लो, या सरकार के अनुदान की वजह से फिलहाल कंडीशन गौशाला की ठीक है। बेटर नहीं कह सकते तो खराब भी नहीं कह सकते, काम चल मतलब रहा है। आप कुछ संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल इसके लिए? बिल्कुल 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 तो संतुष्ट है। आप ये भी चाहेंगे कि बहुत ज्यादा दान आए, ताकि आप यहाँ कुछ सुविधाएं जो है वो हाँ बिल्कुल बेटर बिल्कुल। बना अभी सकें। अगर मेरे पास है ना, 2 चीज़ की मेन कमी है। एक तो मेरे पास वाहन नहीं है, जैसे मैं बीमार गोवंश को लेके आता हूँ। एक बार पहले भी आपने वाहन के हाँ, लिए वाहन बोला के लिए था, मैंने तो हम बोला भी साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करेंगे सभी गौ प्रेमियों से कि आप अगर इतने सक्षम है, अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो आप एक वाहन नारायण धाम गौशाला समिति को जो है प्रदान करें, ताकि गौशाला में यहाँ गायों की सेवा के लिए जो काम आ सके। सबसे बड़ी बात ये है ना, क्यों अगर मेरे पास वाहन हो ना, तो मैं रात को भी कभी कुछ टाइम मेरे पास फ़ोन आ जैसे, तो मैं वो वाहन लेके चला जाऊँ और गोवंश को उठा के लेके आऊँ, क्योंकि रात की जो पीड़ा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। और कई बार ऐसे गोवंश को लोग देखते हैं, तो वो अपनी भावनाएं क्या है उसी समय व्यक्त करते हैं और उसी समय फ़ोन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है जी। तो वो थोड़ी चारा ग्रह की दिक्कत है, चारा भंडारा वो, क्योंकि बहुत तूड़ी है, वो खुले में रखता हूँ, उसके लिए मैंने अच्छा, एक चारा दो, के लिए कोई शेड यहाँ हाँ की आवश्यकता हाँ, है? शेड की गोदाम आवश्यकता है। के बस मैंने अपने गौशाला में अंदर 2 दिक्कत है, एक तो शेड की और एक वाहन की। कितना लगभग चारा लगता है दूधिया एक महीने में? एक महीने का आप ये मान के चलो 270 से 280 क्विंटल चारा लगता है मेरा। चारा कितना गोवंश है यहाँ? संख्या मेरे पास कितनी है? 222 गोवंश है जी टोटल। अच्छा, टोटल 222 हाँ, गोवंश छोटे के बड़े आपके टोटल पास 222 सभी गोवंश है। इसमें जो कुछ विकलांग भी हाँ, हैं, विकलांग, बीमार, कमजोर, वैसे सब लगभग सब कमजोर भी है। कमजोरी है, कोई ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कोई ज्यादा तरोताजा यहाँ हाँ, गोवंश जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन ठीक है व्यवस्थाओं के अनुसार। तो आप क्या जनता से उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि श्री नारायण धाम गौ सेवा समिति एक छोटी संस्था भादरा में चल रही है, आप सबके सहयोग से। और भी मैं सुविधादाताओं से अपील करता हूँ, कम से कम एक बार आके गौशाला का अवलोकन करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सच्ची गौ सेवा होती है, तो आप कुछ दान वगैरह दें, और तो एक बार अच्छा, पधारे जरूर, गौशाला में आके गौ माता का दर्शन जरूर करें। ये जोधपुर आवास में जो आपकी नारायण धाम गौशाला है, ये कितने वर्षों से आप संचालित? मैं देखो जी 7 से 8 साल का टाइम हो गया मुझे। 7-8 वर्ष हो गए हैं ना? 14 अक्टूबर को और लगातार आप सेवा हाँ, कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान नारायण की कृपा से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गायों के लिए तूड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ। और पिछले 3 साल से मैंने गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अच्छा, अब भी आपने रजिस्ट्रेशन हाँ, भी 3 करवा साल का लिया टाइम हो गया मुझे रजिस्ट्रेशन कराए हुए। चलो और अवलोकन करते हैं यहाँ। तो एक धूप जी, मैं जानना चाहूँगा, यहाँ आसपास के लोग गुड़ देने आते हैं, हमने देखा था अभी, और कोई कुछ लेकर आता है, तो ये ऐसे लोग गो प्रेमी लोग कितने लगभग आते हैं? भी अपन मेरे पास मतलब देख, ये मान के चलो कि देख, जैसे ये पूरा मोहल्ला है मेरा, ठीक है, वाल्मीकि समाज भी मेरे मतलब यहाँ आता है, ठीक है। मध्यम वर्ग जो है ना, जो निम्न वगैरह वर्ग है, जैसे मतलब यहाँ पे जैसे मेघवाड़ समाज है, ये भी लोग भगाते हैं, ये अपने जैसे मतलब गायों के लिए हरा मतलब सब्जी बच गई, कुछ बच गया, ये डालते हैं, गुड़ भी लेके आते हैं, सब फिलहाल ठीक ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, ठीक हो रहा है कुल मिला के, आप संतुष्ट है हाँ, ना? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन इससे ज्यादा बेटर व्यवस्थाएं तो आप चाहते ही होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, जिस प्रकार से भादरा की गौशाला को हाँ, हनुमानगढ़ जिले में एक प्रथम पुरस्कार पुरस्कार मिला है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपके बात है दिल जी। में भी एक हाँ भाई, मैं भी ये सोचता हूँ कि कम से कम इतनी मेहनत बेटर करूँ। व्यवस्था हाँ, बनाऊंगा। आज नहीं तो कम से कम आज से 5 साल बाद में ये जरूर हो कि भी ठीक है कि एक संस्था है नारायण धाम गौ सेवा समिति, उसको भी कोई मतलब पुरस्कार मिला है अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, यहाँ गौरव जी शर्मा जो पशु चिकित्सक हैं वो आए हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर। गौरव जी, मैं आपसे पहले भी मिला था, वो भादरा की मैन मुख्य गौशाला में आप ऑपरेशन कर रहे थे गोवंश का। तो 1-2 सवाल मैं जानना चाहूँगा गौरव जी आपसे, जो बचपन से जो लंगड़े गोवंश होते हैं, क्या उनका इलाज संभव है?
देखो सर, जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी जिनको बोलते हैं, जो जन्मजात होती है, उसमें कुछ एक करेक्शंस हम पॉसिबल कर देते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं जिसमें कि कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है और वो सर्जिकल करेक्शन के बाद सही हो जाए। तो आप ये मान के चलो लगभग 20 से 30% केसेस जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी वाले होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं सर्जरी के बाद, और बाकी जो 60 से 70% केसेस होते हैं वो उनका कोई सर्जिकल करेक्शन नहीं हो पाता है। अच्छा, जो दुर्घटना में जो लंगड़े हो जाते हैं, कई अपनी टांग खो देते हैं, कोई अपना और अन्य अंग खो देते हैं, तो क्या उनका पूर्ण इलाज संभव है? उनका पूर्ण इलाज संभव हो जाता है अगर इन्फेक्शन को सबसाइड कर दिया जाए, शुरू में ध्यान दिया जाए उसकी प्रॉब्लम पे, तो उनका पूर्ण इलाज संभव है। पिनिंग, नेलिंग और स्क्रूइंग सब चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और अगर ये अगर भारी पशु है, भारी गाय है या भारी बैल है, तो उसमें थोड़ा फीमर के फ्रैक्चर में थोड़ी मुश्किल होती है फ्रैक्चर हीलिंग, और बाकी सभी पशु जो हल्के हैं, बछड़े हैं, बछड़ी है, उसमें सभी तरह के सर्जिकल करेक्शन के बाद सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अंधे गोवंश के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। अंधे गोवंश को किस प्रकार से आप करते हैं और कितनी संभावनाएं रहती हैं उनके ठीक होने की? देखिए, अभी जो हमने पहले जो चरण में किए थे, जिसमें हमने जो ख़राब मोतिया का लेंस निकाला था, उसमें हमने सभी जगह जो अपने बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो इवेल्यूशन किया, उसमें हमें देखने को मिला कि जो 20 से 30% केसेस, जैसे हमने लगभग 102 गाय हमने ऑपरेट की थी, तो उसमें 25 से 30 गाय जो है उनमें ऐसा हमने ऑब्जर्व किया अलग अलग गौशाला में जाके उनके लिए, तो उन्होंने ये बोला कि सर्कलिंग जो थी, गोल गोल घूम रही थी, वो पूर्णतया बंद हो गई ऑपरेशन के बाद। सभी गायों में 100% गायों में सर्कलिंग बंद हुई है जो गोल गोल घूम रही थी। और कुछ ऐसी गायें हमें बोलने को जो ओनर बता रहे थे, जो गौ सेवक है वो बता रहे थे कि कुछ गायों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला। तो इस पर से जो हमने फर्स्ट जो अटैम्प्ट किया उसमें हमें 20 से 30% रिजल्ट मिले हैं। अभी हमारा अगला जो है चरण, जो अभी हुआ नहीं है, पूरे इंडिया में भी अभी रिसर्च चल रहा है, वो हम अगला है कि जैसे ह्यूमन में लेंस डाला जाता है, वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले चरण में जितनी भी गायें जो पहले चरण में की है, जिनमें सुधार नहीं हुआ, उन गायों को हम पुनः फिर से उनमें लेंस डाल के और उनको नई रोशनी देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और जितने भी गौ प्रेमी, गौ भक्त लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो बड़ा संतोष महसूस करते होंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भादरा तहसील क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, आपके अनुमान से कितना लगभग अंधा गोवंश यहाँ होगा? जो हमने पहले लगभग भादरा तहसील की सभी गौशालाओं में हमने यहाँ पे जाके आए थे, पर्सनली विजिट किया था, तो हर एक गौशाला में एवरेज 3 से 4 गोवंश हमें मिले थे कि लगभग जो पूर्णतया मतलब जिनमें कैटरैक्ट था या कॉन्जेनाइटल ब्लाइंडनेस थी, वो सारे केसेस 3 से 4 पशु हर गाय। कई गौशालाओं में संख्या गोवंश की बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा संभावना होगी। जैसे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमारा जाना हुआ गांधी बड़ी में, जो गांधी बड़ी हम गए, वहाँ एक भी गोवंश हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें कॉन्जेनाइटल ब्लाइंडनेस हो या फिर कैटरैक्ट हो। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। गांधी बड़ी की तो बहुत नामी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला थी, और वहाँ हमने एक एक गाय को चेक किया और 2-3 टॉक्सिसिटी के केसेस मिले जिसमें अपने सर्जिकली कुछ नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल उसमें ब्लाइंडनेस आती है, तो जिसका कोई सर्जिकल करेक्शन नहीं हो पाता। वो केसेस हमें 2-3 मिले थे, पर उनका उपचार संभव नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, इस सेवा में आप कितने वर्ष से हैं? देखिए, मेरी पीजी कंप्लीट हुई थी 2020 में, अप्रैल 2020 में। उसके बाद फिर जो ये लॉकडाउन आया, उसके समय फिर ये था कि जब मेरा रिसर्च का काम पूरा हो गया था और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था वेटनरी कॉलेज में, तो उस समय मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इस समय सबसे अच्छा काम ये होगा कि गौशालाओं में जाके और वहाँ पे मेरी सेवा दूँ, जिससे क्या है, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो गोवंश है जिनको मैं मेरे को ये मेरी ड्यूटी है एज ए वेटनेरियन कि मेरे को कुछ उनके लिए करना चाहिए, तो वो मैंने किया, उससे मेरे को संतुष्टि है। और दूसरा जो है रेगुलर प्रैक्टिस जो है लार्ज एनिमल की, क्योंकि मैं स्मॉल एनिमल के केसेस तो बहुत काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। जब मैंने बेंगलोर से 2017 में यूजी की, उसके बाद से देख रहा हूँ, लेकिन लार्ज एनिमल के केसेस कम मिलते हैं और सर्जिकल केसेस बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मेरा ये इंटेंशन रहता है कि कहाँ भी अगर गौशाला में कोई भी सर्जरी का केस हो, तो मेरी जितनी सहायता बन सके उतनी मैं उस केस में सहायता करूँ। और इसको इलाज करने के बाद मुझे बहुत सुख और शांति का अनुभव होता है, और मैं अपने आप को ये ओबलाइज करता हूँ कि हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया है और मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, कितने के लगभग गोवंश को आपने अच्छा कर दिया है?
अगर मैं गौशालाओं की बात करूं तो इसी गौशाला में, नारायण गौशाला में, पिछले 1.5 साल से मेरे को यहाँ सेवा का मौका मिल रहा है। और हमने यहाँ पे लगभग 4-5 सर्जरी की है। और एक आँख की डर्मोइड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1 साल पहले हमने एक गांठ थी आँख में, वो ऑपरेट की थी। और वो बच्चा भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसको पूर्णतया एकदम अच्छे तरह दिखने लग गया है और वो पूर्णतया सही हो चुका है। तो वो मेरी फर्स्ट सर्जरी थी यहाँ पे। और उसके बाद 4-5 सर्जरी मैंने यहाँ पे की है और ईश्वर की दया से वो सभी सारी सही हुई है। चलो वो भी देखेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप, क्योंकि आप श्रवण जी शर्मा जो अध्यापक हैं यहाँ मुख्य स्कूल है उनमें, और आपके पिता जो हैं उन्होंने भी देश की सेवा करने वाले ऐसा जज्बा पैदा करते हैं ऐसे युवाओं में, छात्रों में, और एनसीसी से जुड़े हुए हैं तो ऐसे क्रेडिट दिए हैं पूरे भारत को हजारों की संख्या में। और उन्होंने 2 दशक तक लगभग जो है ये सेवाएं की है। तो आपको कैसा फील होता है कि आपके पिता भी इस प्रकार से देश सेवा के एक काम आए हैं और देश सेवा में इनका बड़ा योगदान मैं मान सकता हूँ? देखिए सर, ये मोटिवेशन अगर मैं बताऊं, मुझे सेवा का अगर सही मायने में मतलब समझ में आया जब मैं बचपन में जब देखता था इनको, और इनके साथ जब बाहर जाता था तो उनके जो स्टूडेंट थे वो बहुत ओबलाइज करते थे। तब मैं अक्सर ये सोचता था भाई बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जिनको इतना ओबलाइज नहीं करते हैं जितना आपको करते हैं। फिर मैं धीरे धीरे समझा कि आपने वास्तव में सेवा को सब कुछ माना है और आपने की है। तो मैंने भी ये उद्देश्य बनाया कि मैं भी जो है अर्निंग के अलावा सबसे मेन मोटो मेरा ये रखूँगा कि पशु की जहाँ तक सेवा हो सके, और सब स्पेशली मैं बोलूँ कि गौ सेवा जो मेरे को घर पे सभी बोलते हैं कि हाँ तेरे को करनी चाहिए, तो वो मोटिवेशन इनडायरेक्टली मेरे को वहीं से ही मिला है कि मैं गौ सेवा करूं। और जितने भी जो भी है बेसहारा पशु, कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी हो, स्ट्रेट एनिमल्स हो, सभी की मैं सेवा कर सकूं और उसमें मुझे खुशी मिलती है। तो आज डॉक्टर साहब यहाँ कौन से गोवंश का इलाज करने के लिए आज एक जो कोई फ्रैक्चर केस था, हमारा पुराना केस था, इनको काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं सिरसा में हॉस्पिटल किया हुआ है तो मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैंने अमावस्या का दिन, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि मैं अक्सर अमावस और पूर्णिमा को गौशाला में आता ही आता हूँ। देखते हैं, चेक करते हैं जी जी कौन सा गोवंश है। दोस्तों, शायद संभवतः हमने थोड़ी देर पहले जिस गोवंश को देखा था, एक आगे के पाँव में दिक्कत थी, उस गोवंश के संभवतः डॉक्टर साहब जो है वहीं जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ सांड दिखाई दे रहा है आगे, उनका नाम सुदामा बताया जा रहा है, वो अंधा है, तो क्या इनका इलाज कुछ है पॉसिबल? सर, ज़्यादातर क्रोनिक केसेस में ऐसा होता है कि इनमें जब एडवांस स्टेज आती है, जब ये बहुत काफ़ी टाइम से अंधे हो, तो उनमें क्या है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। और ग्लूकोमा से धीरे धीरे वो रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है। और रेटिना में प्रॉब्लम होने के बाद वो फिर जो अंधापन जो है वो परमानेंट हो जाता है। जैसा कि ह्यूमन के केसेस में होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर कोई रेटिनल इंजरी होती है या फिर ग्लूकोमा की वजह से होता है, तो उसमें भी ब्लाइंडनेस परमानेंट आ जाती है। और इसको जो है हमने पहले भी जब हमने शुरू किए थे ऑपरेशन, तो इसको सबसे पहले हमने चेक किया था तो इसमें कैटरेक्ट का नहीं मिला था। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ग्लूकोमा था क्रोनिक केसेस की वजह से, और इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी हो चुका था। तो इस वजह से इसमें ब्लाइंडनेस के लिए अपने सर्जिकल करेक्शन नहीं कर सकते है ना। तो ये एक प्रकार से दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा। बिल्कुल सर। कई पशु होते हैं, कई गोवंश ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े दुर्भाग्य के साथ जो अपना जीवन है दोस्तों यापन करते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब देख रहे हैं इस छोटे गोवंश को। गाड़ी टिपड़ी है डॉक्टर साहब। अच्छा, गाड़ी ऊपर से निकल गई थी क्या इनके? हाँ, फिर ले चक्के ने बरो। अच्छा, डेढ़ बज गए। कितना दिन हो गया? दिन तो 2 के थे, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन चालू है। फ्रैक्चर है डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। यहाँ पे अपने क्रीपिटेशन फील हो रहा है इस जगह पे। ये हो जाएगा क्या डॉक्टर साहब? इसमें जो ह्यूमरस, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमरस और जो पीछे की जो फीमर है, इसके लार्ज एनिमल में जो है सर्जरी करने के बाद भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं और इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये पॉसिबल हो जाता है ना। चलो, ये अच्छी बात है। शायद बताया जा रहा है दोनों ही पाँव में इसके दिक्कत है। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ गौशाला में कुछ दानदाता भी पहुँचे हैं, हम उनसे भी जानते हैं, गौशाला को दान देना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? कन्हैयालाल बंसल छानी बड़ी। अच्छा, आप तो शायद पहले भी एक बार आए थे, हम यहाँ जो कवरेज कर पंखे रहे दे रहे थे थे। पंखे देने के लिए। तो आज आप क्या दान देना चाहते हैं? 21,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, गौशाला को दान में दे रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप छानीबड़ी से आते हैं, भादरा में और भी गौशाला है, और एक गौशाला भादरा की प्रमुख जो गौशाला है हाँ जी। वो पूरे ज़िले में प्रथम आई है, और 2 अक्टूबर को इनको राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था जयपुर में, वहाँ उनको सम्मानित भी किया गया। हाँ। तो आपने यही गौशाला कैसे चुनी, कोई और गौशाला नहीं चुनी? हमारी बहन है जी, यहाँ शादी की हुई। अच्छा अच्छा, या फिर यहाँ गौशाला में गायों की स्थिति कुछ दयनीय आपको दयनीय दिखाई है देती जी, है? गांव में तो काफ़ी है, भादरा उस गांव में काफ़ी है, लेकिन ये थोड़ी कमज़ोर है। मतलब वहाँ दानदाता बहुत ज्यादा पूछते हाँ, बहुत होंगे, ज़्यादा है जी। यहाँ कम यहाँ पूछते हैं। कम है जी। तो ये तो आपने बहुत ही बढ़िया विचार किया है आपने। मैंने आज इनको अमावस- बोला था भी इस गौशाला में दो तो सहायता होगी थोड़ी कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आपने बहुत ही मोटिवेट, अच्छा मोटिवेट किया। बीमार गाय हैं और क्या, अच्छा, इसलिए हाँ, यहाँ अंधे गोवंश भी है, यहाँ डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, हमने उनसे भी बात की थी। तो ये कुछ सर्जिकली कार्य भी करते हैं, पशुओं को सुधारते हैं, लंगड़े गोवंश भी है, अंधे गोवंश भी है, ये अच्छा इलाज भी करते हैं डॉक्टर साहब। तो और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ जो है, हमने बात की थी, यहाँ संचालक है धूप सिंह जी, तो बहुत कम दानदाता यहाँ पहुँच पाते हैं। तो और दानदाता आपको देखकर आपने बहुत ही अच्छी ये गौ सेवा का चुनाव किया है, और लोग मोटिवेट भी होंगे आपको देखकर। हाँ आप जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों हम को तो भी? इस गौशाला के बारे में देना चाहेंगे, इस गौशाला में दान कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गौशालाओं को भी दान मिलना चाहिए। तो अच्छा, चारा पिछली बार आपने पंखे दिए थे, हाँ जी, तो क्या हर साल आप देते हैं या क्या? जब इच्छा होती है देते जी। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप वैसे? हमारा गांव में खेती बाड़ी काम है जी। अच्छा, खाली कृषि का कार्य करते हैं? नहीं जी, ये रुपए तो मेरे चाचा जी रहते हैं बंगाल में, बंगाल में वहाँ से उन्होंने है भेजे जी। हैं। हम अच्छा अच्छा, उन्होंने भेजे है, वो आप वैसे माध्यम बन के ही आए हैं। तो चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो वहाँ बैठे और जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, गौ उन्होंने सेवा। अपने पिताजी के, मतलब पिताजी है नहीं उनके, अच्छा अच्छा, उनके लिए मतलब दान पुण्य हो जाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया। आपका शुभ नाम? प्रीति। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया आप दे सकते हैं यहाँ। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप, 21,000 रुपये का दान यहाँ गौशाला को दिया जा रहा है। राजकुमार जी बंसल है ये छानी बड़ी से, और पहले भी इन्होंने पंखे भेंट किए थे, हम एक बार आए थे, इत्तेफाक से मिलना हुआ। तो इनका बहुत बहुत साधुवाद, हम साफ संदेश की तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। नमस्कार जी। तो दोस्तों, ये हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, तो नमस्कार। क्या इतना दान कम आता है यहाँ, या फिर? हाँ, ये ज़्यादा कोनी नहीं, पॉपुलर कोनी। अभी गौशाला बनाई है, धीरे धीरे जो सब कुछ मालिक की मेहर होगी, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। हाँ, आप सब लगे हैं हाँ, मैं 7-8 तो बस सालों से। इस प्रकार भरोसा है, कृष्ण भगवान करेगा। कृष्ण चलो, जी की बहुत मकाया। बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये दान जो गौशाला में दिया गया है, बहुत ही पुनीत कार्य है। तो दोस्तों, कवरेज हम गौशालाओं की करते रहेंगे, और इसी के साथ ही इस नारायण धाम गौशाला भादरा की कवरेज आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को जिस किसी भी हमारे साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।